गांव के आखिरी छोर पर एक बहुत पुराना घर था। घर की दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी। कहीं चूना उतर चुका था, कहीं ईंटें बाहर निकल आई थी और आंगन के बीचों बीच एक बहुत पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसी घर में रहती थी दादी माँ। उनका असली नाम था जमुना देवी, लेकिन पूरे गांव में उन्हें प्यार से दादी माँ ही कहा जाता था। दादी माँ की उम्र करीब 80 साल थी। बाल पूरे सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन उनकी आंखों में आज भी ऐसी चमक थी जैसे उन्होंने जिंदगी के हर राज को अपनी आंखों से देखा हो। उनका एक पोता था, आरव। आरव शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में ही गांव आता था। उसे गांव बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि गांव में करने के लिए कुछ नहीं है, ना इंटरनेट की तेज स्पीड, ना मोबाइल का नेटवर्क, ना बड़े बड़े मॉल, ना दोस्तों के साथ घूमने की जगह। लेकिन दादी माँ को आरव का इंतजार हमेशा रहता था। जब भी आरव गांव आता, दादी माँ सुबह से उसके लिए खाना बनाती। अरे मेरा बच्चा आ गया, दादी माँ उसे देखते ही कहती। दादी माँ मुस्कुराती और कहती, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, दादी की नजर में बच्चे ही रहते हैं। एक दिन आरव गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया। उस दिन शाम को अचानक बहुत तेज आंधी आई। आसमान काला हो गया, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, बिजली चमकने लगी और फिर अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। आरव मोबाइल लेकर छत पर बैठा था। नेटवर्क भी गायब हो गया। वो परेशान होकर नीचे आया। दादी, यहाँ तो कुछ भी नहीं चलता। दादी माँ चूल्हे के पास बैठी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चलता है बेटा। आरव ने पूछा, क्या? दादी माँ बोली, कहानियां। आरव हंस पड़ा। दादी, अब कहानियां सुनने की उम्र नहीं रही मेरी। दादी माँ कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने धीरे से कहा, शायद मेरी भी कहानी सुनाने की उम्र खत्म होने वाली है। आरव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। ऐसा क्यों बोल रही हो दादी? दादी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी पुरानी लकड़ी की अलमारी की तरफ देखा। वो अलमारी घर के एक कोने में वर्षों से बंद पड़ी थी। उस पर मोटी धूल जमी थी। आरव ने पूछा, उसमें क्या है? दादी माँ बोली, जिस दिन तू सच में बड़ा हो जाएगा उस दिन खुद पता चल जाएगा। आरव को यह बात अजीब लगी। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। आधी रात को उसे घर के पुराने कमरे से आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। आरव उठकर बाहर आया। आवाज उसी पुरानी अलमारी की तरफ से आ रही थी। वो धीरे धीरे कमरे में गया। अलमारी के पास पहुंचकर उसने देखा कि उसका एक दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। आरव ने दरवाजा खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ किताबें और एक लकड़ी का छोटा संदूक रखा था। संदूक पर एक पुराना ताला लगा था और उसके ऊपर लाल कपड़े में एक चिट्ठी रखी थी। आरव ने चिट्ठी उठाई। उस पर लिखा था, जिस दिन आरव इस संदूक को खोले उसे सबसे पहले अपनी दादी की आंखों में देखना होगा। आरव हैरान रह गया। मेरा नाम? उसके हाथ कांपने लगे। वो चिट्ठी लेकर दादी माँ के कमरे में गया। दादी माँ जाग रही थी, जैसे उन्हें पहले से पता था कि आरव आएगा। उन्होंने पूछा, मिल गया? आरव ने पूछा, दादी, इसमें मेरा नाम क्यों लिखा है? दादी माँ ने लंबी सांस ली, क्योंकि ये संदूक तेरे लिए ही था। लेकिन इसमें है क्या? दादी माँ ने संदूक की चाबी अपने तकिए के नीचे से निकाली, फिर उसे आरव के हाथ में रखते हुए बोली, इसे खोलने से पहले एक वादा कर। क्या? जो कुछ भी इसमें मिले उसे देखकर अपने परिवार के बारे में गलत फैसला मत करना। आरव ने सिर हिला दिया। चाबी ताले में लगी, क्लिक, संदूक खुल गया। अंदर पुराने कागज थे, एक पीतल की छोटी घंटी थी, कुछ तस्वीरें थी और सबसे नीचे एक पुरानी डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जमुना की कहानी, उस दिन से जब मैंने अपना घर खोया। आरव ने डायरी उठाई। दादी माँ ने आंखें बंद कर ली। पढ़ बेटा। आरव पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, मैं उस समय केवल 16 साल की थी। मेरे पिता बहुत गरीब थे। हमारे पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन हमारे घर में एक चीज बहुत थी, प्यार। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि गरीब घर में रोटी कम हो सकती है, लेकिन रिश्ते कभी कम नहीं होने चाहिए। आरव पढ़ता गया। डायरी में दादी माँ की जिंदगी का ऐसा हिस्सा था जिसके बारे में परिवार में एक समय ऐसा आया जब उनके पिता को गांव छोड़ना पड़ा। घर बिकने की नौबत आ गई, परिवार बिखर गया और दादी माँ को अपनी माँ से अलग होना पड़ा। आरव की आंखें भर आईं। उसने दादी माँ की तरफ देखा। आपने ये सब कभी हमें बताया क्यों नहीं? दादी माँ बोली, हर दर्द सुनाने के लिए नहीं होता बेटा। आरव ने पूछा, तो फिर ये डायरी क्यों रखी? दादी माँ ने कहा, क्योंकि कुछ बातें उस समय समझ नहीं आती जब इंसान छोटा होता है, और जब समझ आती हैं। दादी माँ मुस्कुराई। तब शायद बोलने वाला कोई नहीं रहता। अगले पन्ने पर दादी माँ ने लिखा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई लोगों को खोया, लेकिन उन्होंने एक बात कभी नहीं छोड़ी, उम्मीद। वो लिखती थी, जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है
उसी दिन उसकी असली गरीबी शुरू हो जाती है। आरव डायरी पढ़ते पढ़ते रुक गया। दादी माँ चुपचाप उसे देख रही थी। कुछ देर बाद आरव ने पूछा, क्या इस संदूक में सिर्फ आपकी कहानी है? दादी माँ ने कहा, नहीं। और क्या है? तेरे परिवार का सबसे बड़ा राज। आरव की धड़कन तेज हो गई। कौन सा राज? दादी माँ ने संदूक के नीचे की तरफ इशारा किया। वहां एक झूठ छिपा है। आरव ने नीचे से लकड़ी की एक पट्टी हटाई। उसके नीचे एक पुराना लिफाफा था। लिफाफे पर लिखा था, आरव के पिता के नाम। आरव चौंक गया। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था। पत्र में लिखा था, मेरे बेटे, अगर कभी तुझे लगे कि मैंने तेरा साथ नहीं दिया तो इस पत्र को पढ़ना। तुझे शहर भेजने के लिए मैंने अपना आखिरी खेत बेच दिया था। मैंने तुझे कभी ये नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू अपने सपनों का बोझ अपने सिर पर लेकर बड़ा हो। तू बस आगे बढ़ता रहे। अगर मेरी कमी महसूस हो तो समझना कि मैं तेरे रास्ते में नहीं, तेरी दुआ में हूँ। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने दादी माँ से पूछा, ये पत्र पापा ने लिखा था? दादी माँ ने सिर हिलाया। नहीं। तो किसने? दादी बोली, तेरे दादा ने। आरव स्तब्ध रह गया। उसके दादा की मृत्यु तब हो गई थी जब आरव बहुत छोटा था। उसे उनके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था। दादी माँ ने कहा, तेरे दादा ने जिंदगी भर अपने परिवार के लिए काम किया, लेकिन लोग अक्सर उसकी कीमत तब समझते हैं जब वो इंसान चला जाता है। उस रात आरव पहली बार दादी माँ के पास बैठकर देर तक बातें करता रहा। उसने मोबाइल एक तरफ रख दिया। पहली बार उसे गांव की खामोशी अच्छी लगी, नीम के पेड़ की आवाज अच्छी लगी, चूल्हे की खुशबू अच्छी लगी और सबसे ज्यादा दादी माँ की आवाज अच्छी लगी। सुबह होने वाली थी। दादी माँ ने कहा, चल बेटा, अब तुझे एक आखिरी चीज दिखानी है। दोनों घर के पीछे गए। वहां जमीन में एक छोटा पत्थर लगा। नीचे एक पुराना लोहे का डिब्बा मिला। आरव ने पूछा, ये क्या है? दादी माँ ने कहा, तेरे दादा का सबसे बड़ा सपना। डिब्बा खोला गया। उसमें कुछ कागज थे, एक पुराने स्कूल की रसीद, कुछ बच्चों के नाम और एक नक्शा। नक्शे पर गांव के एक हिस्से को लाल निशान से घेरा गया। आरव ने पूछा, ये क्या है? दादी माँ बोली, तेरे दादा चाहते थे कि गांव के बच्चों के लिए यहाँ एक छोटी लाइब्रेरी बने। आरव ने पूछा, तो बनी क्यों नहीं? दादी माँ की आंखें नम हो गईं। पैसे नहीं थे। फिर आपने कोशिश क्यों नहीं की? दादी माँ बोली, की थी, लेकिन अकेली औरत की आवाज उस समय कौन सुनता था? आरव कुछ देर चुप रहा। फिर उसने नक्शा उठाया। दादी, हाँ, अगर मैं ये लाइब्रेरी बनाऊं तो? दादी माँ ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार ऐसी चमक आई जिसे आरव ने पहले कभी नहीं देखा था। तू बनाएगा? आरव ने कहा, हाँ। कुछ महीनों बाद गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी बननी शुरू हुई। आरव शहर से किताबें लेकर आया। गांव के बच्चों ने ईंटें उठाई, बुजुर्गों ने मजदूरों के लिए खाना बनाया और दादी माँ रोज नीम के पेड़ के नीचे बैठकर काम देखती रही। जब लाइब्रेरी तैयार हुई तो उसके ऊपर एक बोर्ड लगाया गया, दादा दादी ज्ञान केंद्र। उद्घाटन के दिन पूरे गांव के बच्चे वहां जमा हुए। आरव ने दादी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले गया। कमरे की दीवार पर एक बड़ी तस्वीर लगी थी, दादी माँ की। उसके नीचे लिखा था, जिसने हमें सिखाया कि जिंदगी की सबसे बड़ी विरासत पैसा नहीं, संस्कार होते हैं। दादी माँ तस्वीर देखकर रो पड़ी। आरव ने पूछा, दादी रो क्यों रही हो? उन्होंने कहा, खुशी के आंसू हैं। फिर उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखा। आज तू सच में बड़ा हो गया। आरव मुस्कुराया। दादी, मैं तो पहले भी बड़ा था। दादी माँ हंसते हुए बोली, नहीं बेटा, पहले तेरी उम्र बड़ी थी, आज तेरी समझ बड़ी हुई है। उस दिन के बाद आरव हर छुट्टी में गाँव आने लगा। अब उसे गाँव में नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसे वहां रिश्तों का नेटवर्क मिल गया था। एक शाम वो दादी माँ के पास बैठा था। दादी माँ ने पूछा, आरव, अगर मैं कल ना रहूं तो? आरव ने तुरंत कहा, ऐसा मत बोलो दादी। दादी माँ मुस्कुराई। जिंदगी में हर इंसान को एक दिन जाना होता है। उन्होंने अपना हाथ आरव के हाथ पर रखा। लेकिन इंसान तब तक जिंदा रहता है जब तक उसकी कही हुई अच्छी बातें किसी के दिल में जिंदा रहती हैं। आरव की आंखें नम हो गई। दादी माँ ने कहा, जब भी किसी जरूरतमंद की मदद करते, जब भी अपने माता पिता से गुस्सा हो, जब भी लगे कि जिंदगी मुश्किल है और जब भी लगे कि तू अकेला है, बैठकर मेरी आवाज याद करना। आरव ने पूछा, क्या कहूंगा? दादी माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बस उतना। दादी माँ ने कहा था कि मुश्किल रात के बाद सुबह जरूर आती। कुछ दिनों बाद दादी माँ बहुत कमजोर हो गई। एक सुबह आरव उनके कमरे में गया। दादी माँ शांत सो रही थी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आरव ने उनका हाथ पकड़ा। बहुत देर तक बैठा रहा। उस दिन घर में पहली बार दादी माँ की आवाज नहीं सुनाई दी। लेकिन अजीब बात थी, घर खाली होकर भी खाली नहीं लगा। नीम का पेड़ हवा में झूम रहा था। रसोई में मिट्टी के चूल्हे की हल्की खुशबू थी। पुरानी अलमारी उसी जगह खड़ी थी और वो संदूक जिसने दादी माँ ने अपनी जिंदगी बंद करके रखी थी, वो अब भी खुला हुआ था। आरव ने संदूक को आखिरी बार देखा। उसे उसमें एक छोटी सी चिट्ठी दिखाई दी। उस पर लिखा था, मेरे आरव के लिए। उसने चिट्ठी खोली। अंदर केवल कुछ पंक्तियां थी। बेटा, अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद मैं तेरे पास नहीं हूँ, लेकिन याद रखना,
दादी कभी अपने पोते से दूर नहीं होती। वो उसकी आदतों में रहती है, उसकी बातों में रहती है, उसकी यादों में रहती है और सबसे ज्यादा उसके अच्छे कर्मों में रहती है। मेरी सबसे बड़ी खुशी ये नहीं होगी कि तू बहुत अमीर बने, मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी कि तेरे कारण किसी गरीब की आंख में खुशी का आंसू आए। अगर ऐसा कर पाया तो समझना मेरी जिंदगी सफल हो गई। आरव ने पत्र अपने सीने से लगा लिया। उस दिन उसने एक फैसला किया। उसने उसे लाइब्रेरी में रख दिया और उसके ऊपर एक बोर्ड लगाया, ये संदूक किसी खजाने का नहीं, एक दादी माँ के जीवन का है। साल गुजरते गए, आरव बड़ा आदमी बन गया। उसने शहर में अपना काम शुरू किया, लेकिन हर साल दादी माँ की पुण्यतिथि पर वो गांव जरूर आता, लाइब्रेरी में बच्चों को किताबें देता, गरीब परिवारों की मदद और शाम को उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठता। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया। उसने पूछा, आरव भैया, ये दादी माँ कौन थी? आरव मुस्कुराया। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, वो मेरी दादी थी। बच्चे ने पूछा, उन्होंने आपको क्या सिखाया? आरव ने नीम के पेड़ की तरफ देखा। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पत्ते सरसराने लगे। आरव मुस्कुराया और बोला, उन्होंने मुझे सिखाया कि जिंदगी में सबसे बड़ा खजाना पैसा नहीं होता। फिर क्या होता है? आरव ने कहा, एक अच्छा दिल, अपने लोगों की कद्र और किसी के काम आने की ताकत। बच्चा मुस्कुराया। आरव ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे कहीं दूर से दादी माँ की आवाज आ रही हो, अरे बेटा, मुश्किल रात के बाद सुबह जरूर आती है। और उस दिन आरव को समझ आया कि कुछ लोग दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियां कभी नहीं जाती। वे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। और शायद इसी का नाम है दादी माँ की असली विरासत।